Hello everyone, I am Vijay Athri, Assistant Professor Department of Mechanical Engineering, ABES IT गाजियाबाद। इससे पहले जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डेरिवेशन किया था, कैसे कैसे उसका वेरिएशन होता है। यहाँ उसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिया गया है। एक बीम दिया है AE और ये सिंपली सपोर्टेड है एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट E। ए पॉइंट पर सपोर्ट रिएक्शन मैंने ले ली RA और E पॉइंट पर जो रिएक्शन है वो हो गई RE। इस बीम की टोटल लेंथ 8 मीटर है और इस पर 3 लोडिंग लगी हुई है। पहला लोड लगा हुआ है 9 किलो न्यूटन पर मीटर, एक यूडीएल लोड है और जो 3 मीटर लेंथ पर लगा हुआ है। सेकेंड लोड इज 12 किलो न्यूटन, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है एट पॉइंट सी। एक 6 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है फ्रॉम सेक्शन डी टू ई। इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। इसकी प्लॉटिंग करने से पहले हमें रिएक्शंस निकालनी होंगी आरए और आरबी। आरए और आरबी के लिए दो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं लगाता हूँ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 एंड कंसिडरिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव। सो सबसे पहले 9 किलो न्यूटन का लोड 3 मीटर लेंथ पर लगा हुआ है और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा 3/2 इंटू 3/2 प्लस 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एट ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए से डिस्टेंस देखेंगे हम, ए से सी पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस हो गई 4 प्लस 6 किलो न्यूटन का लोड 3 मीटर लेंथ पर लगा हुआ है यूडीएल, तो 6 इंटू 3 इंटू ए पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो 3 + 1 + 1 5 3 + 1 + 1 प्लस 3/2 3/2 ये 3/2 माइनस RE इंटू टोटल लेंथ 8 इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू हमारी हो गई 40.5 प्लस 48 प्लस थर्ड वैल्यू हमारी हो गई 117 माइनस 8 RE इज इक्वल टू 0। सो RE इज इक्वल टू 40.5 प्लस 48 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 8। RE की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई। रिएक्शन एट पॉइंट E इज 25.7 किलो। ये हमारी वैल्यू आई RE। अब RA सेकेंड रिएक्शन, RA कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 कंसिडरिंग अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। RA प्लस RE दो फोर्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस 9 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। RA प्लस RE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 25.7 माइनस 27 माइनस 12 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद RA की वैल्यू आ गई 31.3 किलो न्यूटन।
31.3 किलो न्यूटन। आर ए और आर बी हमारे कैलकुलेट हो गए। आर ए और आर बी कैलकुलेट होने के बाद अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशन। शियर फोर्स डायग्राम की यहाँ हम कैलकुलेशंस देखेंगे। तो कैलकुलेशन देखने के लिए जब हमारे पास यूडीएल होता है तो उस केस में हम पोर्शन कंसीडर करते हैं और सेक्शन ले लेके हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। फर्स्ट पोर्शन इज ए टू बी पोर्शन। ए बी, ए बी पोर्शन की बात कर रहे हैं। ए बी पोर्शन पर मैंने एक सेक्शन कंसीडर किया। ए बी पोर्शन पर एक सेक्शन कंसीडर किया एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। इस सेक्शन पर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स। आर ए शियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में लोड होता है, पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड, माइनस यूडीएल जितना भी लगा हुआ है 9 इंटू एक्स, माइनस 9 इंटू एक्स। सो आर ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 31.3, 31.3 माइनस 9x। ये इक्वेशन सिर्फ पोर्शन ए बी के लिए है, सिर्फ पोर्शन ए बी के लिए। अब एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 हो गई तो ये सिर्फ क्या बचेगा, 31.3 किलो न्यूटन। एंड शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर x की वैल्यू है हमारी 3। सो 31.3 माइनस 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 31.3 माइनस 27, सो 4.3 किलो न्यूटन। ये फर्स्ट पोर्शन के लिए आया है। अब नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। फर्स्ट पोर्शन के बाद पॉइंट बी से सी और डी यहाँ तक कोई यूडीएल नहीं है, तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट सी एंड शियर फोर्स एट पॉइंट डी हम यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो शियर फोर्स, अब पोर्शन कौन सा हो गया हमारे पास, सी डी ई। एक साथ क्यों लिया है ये, क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी यूडीएल नहीं है। इस पोर्शन में हमारे पास कोई भी यूडीएल नहीं है। देखो यहाँ देखिए, सॉरी बी सी डी, पोर्शन बी सी डी, इसमें कोई यूडीएल नहीं है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, देखते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9 इंटू 7, वही एज इट इज आ जाएगा। आर ए माइनस 9 इंटू 3, सो 31.3 माइनस 27 इज इक्वल टू 4.3 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट पॉइंट सी, ये तो एज इट इज रहेगा 4.3, और सी पॉइंट पर 12 किलो न्यूटन का लोड
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने पर ये आ जाएगा -7.7 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट डी, शियर फोर्स एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पर -7.7 एज इट इज रहेगा, और डी पॉइंट पर और कोई भी फोर्स नहीं है, वो एज इट इज। तो बी से सी और सी से बी कोई यूडीएल नहीं है, तो इसका जो शियर फोर्स बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। 4.3 से सी तक 4.3 रहेगा, और सी पॉइंट पर वेरिएशन होगा, उसके बाद डी पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। अब डी पॉइंट के बाद डी ई हमारा यूडीएल है, और जब बीम कहीं भी यूडीएल आ जाता है तो हम वहाँ पर सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा पोर्शन हमारा डी ई, पोर्शन डी ई। अब हम बात करते हैं डी ई। सो शियर फोर्स एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं हम। यहाँ मैंने कोई सेक्शन कंसीडर कर लिया, एक एक्स एक्स सेक्शन एक्स एक्स, और इसकी ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया एक्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। एक्स डिस्टेंस पर एक एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर किया। आर ए तो एज इट इज रहेगा क्योंकि पॉइंट लोड है, 12 किलो न्यूटन एज इट इज रहेगा क्योंकि पॉइंट लोड है। ये 9 किलो न्यूटन हमारा यूडीएल है, और ये 6 किलो न्यूटन हमारा यूडीएल है। बट जब हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 9 किलो न्यूटन हमारा टोटल काउंट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आर ए पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है, -9 × 3 -12 हमने ये लिखा है। जब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो नेक्स्ट पोर्शन के लिए प्रीवियस वैल्यू को एज इट इज भी ले सकते हैं। इस कंप्लीट वैल्यू की जगह क्या मैं ले सकता था, -7.7। अब इसके बाद माइनस 6 किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ है हमारे पास, 6 किलो न्यूटन। अब डिस्टेंस देखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस थी x। अब ये जो 6 किलो न्यूटन है ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा हुआ है। x सेक्शन से a पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x, और d पॉइंट से a पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 5। तो ये डिस्टेंस हमारी नेट कितनी हो जाएगी, x - 5 इंटू x - 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई किस पोर्शन के लिए, पोर्शन डी ई। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाले वैल्यू को, -7.7 -6 × x - 5। अब इस पोर्शन में दो पॉइंट हैं हमारे, पॉइंट डी और पॉइंट ई। एट पॉइंट डी, सो शियर फोर्स एट पॉइंट डी, x = 4, 5, value is -7.7, and at point E x = E पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है हमारी देख लेंगे। एट पॉइंट E x = 8, x = 8। So shear force is equal to -7.7 -6 × 8 - 5। इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे हम, तो एक कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 25.69, 25.7 किलो न्यूटन। ई पॉइंट पर आने के बाद, ई पॉइंट पर एक रिएक्शन भी लगी हुई है। अगर हम जस्ट ई को क्रॉस करते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट ई
ड्यू टू अपवर्ड रिएक्शन, ड्यू टू अपवर्ड रिएक्शन ये हमारा था -25.7 प्लस हमारी रिएक्शन लगी हुई थी 25.7 की। सो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। शियर फोर्स का वेरिएशन हुआ ये हमारा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई। ई पॉइंट पर दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू होगी हमारी ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक वैल्यू हमारी होगी ड्यू टू अपवर्ड रिएक्शन एट पॉइंट ई। ये कैलकुलेशन हो गई शियर फोर्स। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन। सेम इसी की तरह चलेंगे हम शियर फोर्स की तरह। पोर्शन ए बी, पोर्शन ए बी, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। सेम सेक्शन जो हमने शियर फोर्स के लिए किया था ऐसे ही हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए चल रहे हैं, इसलिए मैंने इसके बराबर में लिखा है। वहाँ था आर ए, तो यहाँ हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस वहाँ था 9 इंटू एक्स, ये था यू डी एल, इसलिए इसके मिड पॉइंट पर हो जाएगा x बाई 2। तो आर ए की वैल्यू 31.3 x माइनस 9x स्क्वायर बाई 2। सो दोनों पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए x इज इक्वल टू 0, तो बेंडिंग मूवमेंट हो गया हमारा 0। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 31.3 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 3 की वैल्यू रखने पर ये आ जाएगा 53.4 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मूवमेंट हमारा एट पॉइंट ए, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 53.4 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो ये वैल्यू हमारी आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट जो हमारा होगा वो लाइन के अपवर्ड जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन बात करते हैं बी सी डी पोर्शन। बी सी डी बी सी डी बी सी डी के लिए क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉइंट लोड है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर देखते हैं हम मेन डायग्राम में। पॉइंट बी से पहले कौन कौन से लोड हैं हमारे? आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस बी तक 3, सो आर ए इंटू 3, आर ए इंटू 3 माइनस यू डी एल लगा हुआ है 9 इंटू डिस्टेंस है 3 और इंटू मिड पॉइंट पर काम करता है तो 3/2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 53.4 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर बात करते हैं। सी पॉइंट हमारा ये रहा आर ए इंटू 3 प्लस 1 4, आर ए इंटू 4, आर ए इंटू 4 माइनस 9 इंटू 3, ये तो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि हमारा यूडीएल है, इंटू टोटल डिस्टेंस 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। ये टोटल जो कैलकुलेशन होगी ये आ जाएगा 57.7 किलो न्यूटन
मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट, आओ यहाँ देखते हैं। पॉइंट डी ये रहा। इससे पहले कितने लोड हैं? 12 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन एंड आर ए। आर ए के लिए डिस्टेंस 3 + 1 + 1। यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास आर ए इंटू 3 + 1 + 1 5, 9 इंटू 3 इंटू 3/2 + 1 + 1 माइनस 12 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ था, डिस्टेंस हो गई 1। आर ए की वैल्यू 31.3 इंटू 5 माइनस 27 इंटू 7/2, पॉइंट में लिख देते हैं 3.5 माइनस 12। तो ये पॉइंट हमारा डी। डी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ गई 50.05 इज इक्वल टू 50.05 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद पोर्शन बी सी डी तीनों पर हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या आता है? डी ई। पोर्शन डी ई। अब डी ई पोर्शन पर एक यूडीएल लगा हुआ है, इसलिए हमने वहाँ फिर से सेक्शन लिया और उस सेक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। इस एक्स 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 सेक्शन पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो हमारे पास आर ए लगा हुआ है, आर ए इंटू एक्स, ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस एक हमारे पास 9 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, 3 मीटर पर लगा हुआ है, और इनटू उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x माइनस 3/2। उसके बाद एक 12 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, 12 इंटू एक्स माइनस 4। 12 से पीछे जो डिस्टेंस है हमारी, देखो 12 लगा हुआ था, यहाँ ये लगा हुआ, इससे पीछे जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम x में से माइनस कर देंगे। जितनी भी डिस्टेंस होगी उसे x में से हम माइनस कर देंगे, सो x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद यूडीएल लगा हुआ है हमारा 6 किलो न्यूटन का, सो माइनस 6 इंटू डिस्टेंस हमारी है x माइनस 5, जो यहाँ भी देखी थी हमने, ये x माइनस 5, और ये यूडीएल अपनी डिस्टेंस के हाफ पर लगा देता है, x माइनस 5/2। आर ए की वैल्यू 31.3x माइनस 9 इंटू 3 27, x माइनस 3/2 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2। ये एक जर्नल इक्वेशन बन गई। अब इससे हम किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है डी और ई, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे वहाँ पर 5, 31.3 इंटू 5 माइनस 27 इंटू 5 माइनस 3/2 माइनस 12 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये डी पॉइंट पर हमारी वैल्यू आ गई 50.05 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई, और ई पॉइंट के लिए जो एक्स की वैल्यू होगी 8, सो 31.3 इंटू 8 माइनस
27 इंटू 8 माइनस 3/2 माइनस 12 इंटू 8 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इन सब की कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाती है हमारी 0। अब इनके वेरिएशन की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे वेरिएशन होगा। जहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है वहाँ लीनियर वेरिएशन होगा, और जहाँ यूडीएल लगा हुआ है वहाँ पैराबोलिक वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट का। और शियर फोर्स में जहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है वहाँ वो कांस्टेंट होगा, और जहाँ यूडीएल लगा हुआ है वहाँ पर लीनियर वेरिएशन होगा। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं एक बेस लाइन। ये हमारी शियर फोर्स डायग्राम के लिए बेस लाइन। अब इस बेस लाइन में ये पॉइंट ए पर शियर फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो इसकी रिएक्शन के इक्वल थी 31.3। ए टू बी, ये पॉइंट था हमारा बी। ए से बी यूडीएल लगा हुआ है, इसीलिए लीनियर वेरिएशन था और इसकी वैल्यू हो गई थी 4.3। डिक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई थी हमारी 4.3। बी से सी तक कोई भी लोडिंग नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रही थी एट पॉइंट सी। और सी पॉइंट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई थी 7.7। सी से डी अब कोई भी लोडिंग नहीं है, ये कांस्टेंट था। डी से ई इसकी वैल्यू 25.7 हो गई थी नेगेटिव। एंड यहाँ पर एक रिएक्शन लगी हुई थी, उससे ये वैल्यू हमारी 0। सो पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। अब वैल्यूज की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट पर जो शियर फोर्स की वैल्यू आई थी वो थी 31.3। बी पॉइंट पर 4.3, सी पॉइंट पर 7.7, डी पॉइंट पर 7.7 एंड ई पॉइंट पर 25.7। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेस लाइन, बेस लाइन के बाद पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट 0, ए टू बी यूडीएल है इसीलिए पैराबोलिक होगा, और बी पॉइंट पर इसकी वैल्यू है प्लस में 53। ए टू बी पैराबोलिक वेरिएशन। ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट था हमारा ए। बी टू सी कोई लोडिंग नहीं है, इसीलिए लीनियर वेरिएशन होगा, पॉइंट लोड जहाँ आ गया। और सी पॉइंट पर वैल्यू हो गई थी 57.7। तो यहाँ से क्या होगा, एक लीनियर वेरिएशन होगा, ऐसे स्ट्रेट लीनियर। सी पॉइंट सी। उसके बाद पॉइंट डी फिर से पॉइंट लोड है, इसलिए फिर से लीनियर वेरिएशन होगा, और इसकी वैल्यू हमारी हो गई थी 50 पॉइंट डी पर 50.05। अगेन डी टू ई पॉइंट पर हमारी 0 हो गई थी, और ये पैराबोलिक वेरिएशन। डी टू ई और टोटल क्या हुआ, ये पॉजिटिव। पॉइंट बी पर वैल्यू थी हमारी 53.4, सी पॉइंट पर वैल्यू थी 57.7, डी पॉइंट पर थी 50.05 और ई पॉइंट पर क्या थी 0। मैक्सिमम फिर से कहाँ मिली देखो, सी पॉइंट पर, जहाँ शियर फोर्स हमारा 0 था। मीन्स जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होगा।
पॉइंट लोड के लिए लीनियर वेरिएशन, यूडीएल के लिए पैराबोलिक वेरिएशन। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्लियर। ये हमारा न्यूमेरिकल एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिसमें पॉइंट लोड भी लगा हुआ था, जिसमें यूडीएल भी लगा हुआ था। थैंक यू।